में विक्षेप किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम सबकी स्त्रियां बंध्या हो जाएंगी। देवाश्च दुखितः संतो निखिला मत विरोधना, मेरे विरोध के कारण सब देवता दुखी रहोगे, बार बार राक्षस तुम्हें सताते रहेंगे। ये पार्वती जी का देवताओं को श्राप लग गया। उधर अग्नि देवता को भी श्राप दे दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, दुखी रहोगे। सर्वभक्षी भवस्सुचे पीड़ितात्मेति नृत्यसा शिव तत्व न जानासी मूर्खोसी सुर कार्यकृत, देवताओं के कार्य के लिए तुमने निंदित कार्य किया है, तुम दुखी रहोगे। उस समय अग्नि देवता जो है वो शिव जी के तेज को धारण नहीं कर पा रहे थे, जल रहे थे। तो सब देवताओं ने देखा कि अग्नि देवता दुखी हैं, वो अग्नि के बिना तो कोई कार्य चलेगा नहीं। अच्छा, देवता भोजन कैसे करते हैं? देवता जो भोजन करते हैं वो हम आपकी तरह नहीं करते। देवता जो है या तो अग्नि के मुख से भोजन करते हैं, या ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं, या गाय के मुख से भोजन करते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला दें, कुछ खिला दें, तो गाय को भोजन कराने से भी देवता तृप्त हो जाते हैं। आपके घर में पितृदोष है, आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, कोई समस्या है, आप जो है गाय को रोटी देने का नियम बना लीजिए। यदि नित्य गाय को रोटी आप नियम से देने लगेंगे, आपके पितृ अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। प्रतिदिन नियम बनाइए कि पहली रोटी गाय को निकालेंगे, बढ़िया घी लगा करके, थोड़ा उसमें गुड़ या शक्कर मीठा कुछ रख करके गाय को खिला दीजिए, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रत्येक अमावस्या को गाय को भोजन कराइए। तो गाय को यदि प्रति एक अमावस्या को भी आप जाके सेवा करते हैं, उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे यहां लक्ष्मी आती तो खूब है, धन पर रुकता नहीं है, तो आप क्या करें? आप जो है प्रतिदिन भगवान शंकर के द्वार पर दीप जलाने का नियम बना लें। जो शिवजी को दीप दान करता है, तो शिवजी को दीप दान करने वाले के घर में धन की कमी नहीं रहती, उसको भगवान शंकर खूब धन प्रदान करते हैं। तो धन की इच्छा यदि है तो शिवजी को दीप दान करिए। और यदि घर में समस्या है तो अमावस्या के अमावस्या पीपल के पेड़ के हाथ दिया जलाने लगिए। अमावस्या में यदि पीपल के हाथ दीप जलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे, देवता आपसे प्रसन्न रहे। यदि पूर्णमासी को दीप रखते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और अमावस्या को दीप रखते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तो देवता या तो गाय के मुख से खाएंगे या ब्राह्मण के मुख से। हमारे यहां ब्राह्मण को भोजन कराने की जो विधि है वो क्यों है? वो इसलिए है कि ब्राह्मणोश्च मुखमासीद, भगवान जो है ब्राह्मण के मुख से पाते हैं। श्रीमद् भागवत की चर्चा है गुप्ता जी कि लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि आप भोजन कैसे करते हैं? भगवान बोले कि मैं भोजन को देख करके और नेत्रों से ही भोजन उसका भाव ग्रहण कर लेता हूं। केवल दृष्टिपात करते हैं भगवान। जैसे हमने भोग रखा तो भगवान खाएंगे तो नहीं, भगवान की दृष्टि उस पर पड़ेगी और भावग्राही जनार्दना, उस भाव से ही भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। उसकी सुगंध से उसको देख करके भगवान प्रसन्न। देवता भी सुगंध पर ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो तो ठीक है कि देख के प्रसन्न हो जाए, पर कोई बढ़िया कचौड़ी के रबड़ी के कोई बढ़िया पदार्थ रखा हो तो उसका स्वाद ना आंखों से आएगा ना नाक से आएगा, स्वाद तो रसना से आएगा। तो आप स्वाद कैसे लेंगे? तो भगवान ने कहा है, वो श्लोक हमें विस्मृत हो रहा है, बड़ा अच्छा एक श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि यदि मुझे स्वाद लेने की इच्छा होती है तो मैं ब्राह्मण की जिब्या पर बैठ जाता हूं, और जब ब्राह्मण भोजन करता है तो उसी से मुझे स्वाद प्राप्त हो जाता है, मुझे उससे स्वाद मिल जाता है उस वस्तु का। बड़े बड़े दोषों का निवारण हो सकता है ब्राह्मण भोजन से भी, क्योंकि वो भगवान को तृप्त करने वाला है। अब धीरे धीरे ये बातें कहने में भी लोगों को लगता है कि अरे महाराज जी ब्राह्मण है तो ऐसे ब्राह्मणों की तो कहेंगे ही, पर भैया ये शास्त्र की बातें हैं, ये हमारी अपनी बनाई बातें नहीं है। तीसरा, अग्नि का मुख
हम लोग देवताओं को तृप्त करने के लिए अग्नि में आहुति डालते हैं, तो अग्नि के द्वारा भी भगवान को भोजन मिलता है, देवताओं को भोजन मिलता है। मुखात अग्नि रजायत, अग्नि का जो मुख है वो भगवान का मुख है, इसलिए अग्नि में आहुति घृत साकल्य आदि डालने की विधि है। एक है स्वाहा, एक है स्वधा। स्वाहा कौन है? स्वाहा और स्वधा, पितरों को प्रसन्न करना हो तो स्वधा, और अग्नि को देवताओं को प्रसन्न करना हो तो स्वाहा। अग्नि नारायण की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो जब अग्नि में आहुति डालें तो कब डालना चाहिए? स्वाहा बोलने से ना पहले डले ना बाद में, जैसे स्वाहा बोले उसी बीच में अग्नि में आहुति गिरना चाहिए, उस समय अग्नि का मुख खुलता है। तो अग्नि में जब आहुति गिरती है देवता संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। अब देवताओं ने विचार किया कि शिव तेज से यदि अग्नि जलकर भस्म हो गए तो हम सबको भोजन कहां से मिलेगा? सृष्टि कैसे चलेगी बिना अग्नि के? बिना तेज के तो कुछ नहीं चल सकता। हम लोगों के अंदर भी तो जठराग्नि है जो भोजन को बचाती है, तो बिना जठराग्नि के हमारा जीवन भी नहीं। किसी की जठराग्नि कमजोर पड़ जाए भोजन ही नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा। तो सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे महादेव आपके तेज से ये जल रहे हैं, हम क्या करें? तब भोले बाबा ने कहा कि अग्नि देवता से कहो कि इस तेज को जो है कहीं और स्थापित कर दें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हुआ कि सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियां तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके लौट रही थी, और ठंडी का समय था। ठंडी के समय में उन्होंने स्नान किया तो ठंडी लग रही थी, और कहीं अग्नि जल रही थी, तो अग्नि में वो अपना हाथ सेकने लगी, अग्नि का ताप लेने लगी। उस अग्नि का ताप लेते समय वह शिव तेज अग्नि की ज्वालाओं के साथ कण के रूप में गया और उन 6 ऋषियों की पत्नियों में स्थापित हो गया। बड़ी दिव्य कथा है। अब उस शिव तेज के द्वारा वह ऋषि पत्नियां गर्भिणी हो गईं, और जब उनमें गर्भिणी होने के लक्षण दिखने लगे तो उनके पतियों ने विचार किया कि ये कैसे हुआ। उन्हें लगा कि इन्होंने कोई गलत कार्य किया है, इसलिए उन्हें त्यागने लगे। उन देवियों ने कहा कि आप हमारा त्याग ना करें, हमारा जीवन निष्कलंक है, हमने कोई पाप नहीं किया है। और उन 6 ने ही वह शिव तेज जो है हिमालय पे जाकर त्याग दिया। तपस्विनी थी, तपस्या के प्रभाव से हिमालय पर तप करते हुए उन्होंने शिव तेज को वहां त्याग दिया। और ऋषि तपस्वी थे, वह त्रिकालज्ञ थे, वह जान गए, इसलिए उन्होंने अपनी स्त्रियों का त्याग नहीं किया। लेकिन वह शिव का अमोघ तेज जो है हिमालय से गंगा जी में बहा, गंगा जी से एक सरकंडे के वन में पहुंच गया, और वहां उसने एक बालक का रूप धारण कर लिया। अब बालक का रूप धारण किया तो उस समय जो तिथि कौन सी थी? मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी, जो कार्तिकेय जी के प्राकट्य की तिथि कहलाती है। मार्गशीर्ष महीना कौन सा होता है? सबको पता है ना? अगहन। अगहन माने, अग माने पाप, पापों का जो हनन करने वाला है। हमारे वृंदावन की गोपियों ने जो कात्यायनी मैया की पूजन करी वो कौन से महीने में करी है? अगहन मास में। हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारी का। हेमंत ऋतु का पहला महीना है अगहन, मार्गशीर्ष। ये बड़ा श्रेष्ठ महीना है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अपने बच्चों को हिंदी महीने भी याद कराते रहना। हम लोग अंग्रेजी तो खूब पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन उनको हिंदी तिथियां भी याद रहें, हिंदी महीने याद रहें। आज नए बच्चों से पूछो कौन सा महीना चल रहा है, वो जुलाई अगस्त यही बतलाएंगे। लेकिन अब श्रावण चल रहा है तो अभी तो हो सकता है बच्चों को याद हो जाए, क्योंकि श्रावण की विशेष चर्चा सब जगह होती है, श्रावण चल रहा है, लेकिन बाकी समय में याद रहता है। हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति जरूर सिखाते रहना चाहिए। हम कथाओं में बार बार एक बात कहते हैं
कि बच्चों को चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे साइंटिस्ट बनाओ, चाहे जो बनाओ, पर भैया अपनी संस्कृति से दूर मत करना, उनको अपनी संस्कृति जरूर सिखाते रहना। तो जहां रहेंगे हम, हमारी संस्कृति यदि उनके अंदर है तो वो गर्व करेंगे उस पर, और संस्कृति का लाभ जीवन और उन्हें मिलता रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वैज्ञानिक बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे साइंटिस्ट बनाओ, वो इंजीनियर, जो भी बनाओ, पर एक अच्छा इंसान जरूर अपने बालक को बनाना। पहले इंसान बनाओ, बाद में कुछ और बनाओ। हम लोग पैसा कमाना तो सिखा देते हैं, पर इंसानियत नहीं सिखाते। इंसानियत किसे कहते हैं? बोले पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। अरे हमने पेट भरना सिखा दिया, धन कमाना सिखा दिया, तो कौन सी बड़ी बात है? क्या पशु पक्षी अपना पेट नहीं भरते? अरे एक छोटी सी चींटी भी अपना पेट भर लेती है, एक चिड़िया भी अपना पेट भर लेती है। और हमने भी बस पेट भरने की कला सीखी, तो फिर क्या सीखा? अरे भैया, हम चाहे जो बने, पर उससे पहले एक अच्छे इंसान बने। हमें याद है कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक कॉलेज में गए थे, वो हमें सुना रहे थे अपना संस्मरण। बोले भारत जी, हमने वहां जाके बच्चों से पूछा कि तुम क्या बनोगे, तो कोई क्या बनना चाहते हो, छोटे छोटे बच्चों के पास गए, तो किसी ने कहा मैं ये डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ, ये सब अपना अपना रुचि अनुसार बताए। एक बच्चे ने कहा, वो ये पूछ रहे थे कि बड़े होके क्या करना चाहते हो, प्रश्न था कि बड़े होके क्या करना चाहते हो, तो कोई कह रहा था मैं ये बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा था ये। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने आके हमें सुनाया। महाराज जी, एक बच्चे ने उत्तर दिया, बोले कि मैं बड़ा होकर के समाज की सेवा करना चाहता हूँ। अब वो सेवा चाहे डॉक्टर बन के करूँ, चाहे इंजीनियर बन के करूँ, चाहे और कुछ बन करके करूँ, पर मेरा उद्देश्य सेवा करना है। माने हम क्या बनना चाहते वो बाद की है, सेकेंडरी है। प्राथमिकता किस बात की है कि हम क्यों बनना चाहते हैं? केवल धन कमाने के लिए ना, हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो अच्छे काम करने के लिए, ताकि वो बनने के बाद हम समाज के लिए कुछ कर पाए, समाज के लिए कुछ हमारे द्वारा सहयोग हो। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि महीनों का नाम, अपनी संस्कृति का नाम, वो हमारी परिचय होना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्वामी कार्तिकेय प्रकट हुए। बोले कार्तिकेय स्वामी की। कई जगह तो कार्तिकेय जी की बहुत पूजा होती है। अच्छा, भोले बाबा का एक ऐसा परिवार है कि जिसमें हर परिवार के सदस्य की अलग अलग पृथक पृथक पूजा है। जैसे राम जी हैं, तो राम जी हैं, पर राम जी का मंदिर तो आपको मिलेगा, कहीं कहीं जानकी जी का मंदिर भी मिल सकता है, और भरत जी का मंदिर के लक्ष्मण जी का मंदिर ऐसे पृथक पृथक नहीं मिलते। और कोई देवता के परिवारजनों के मंदिर आपको नहीं मिलेंगे, पर भोले बाबा ऐसे देवता हैं, इनके परिवार के सबके अलग अलग मंदिर मिलेंगे। भोले बाबा के मंदिर तो होते ही है, देवी जी के मंदिर होते हैं, गणेश जी के मंदिर होते हैं, कार्तिकेय जी के भी मंदिर होते हैं। अभी पिछले वर्ष हम लोग सितंबर में श्रीलंका कथा करने गए, अशोक वाटिका में कथा थी, तो वहां हम सब जगह दर्शन करने गए। तो वहां एक कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है, वो बड़ी विशाल मंदिर है, बहुत बड़ी जगह में है। लोगों ने कहा यहाँ कार्तिकेय जी का मंदिर है, तो वहां हम गए। अच्छा, वहां स्टोरी बड़ी गजब की सुनने को मिली। वहां हमने पूछा कि क्या है ये, बोले ये 6 फेस वाला है, ऐसा वो अपने ढंग से समझा रहा था वहां जो गाइड था। बोले ये इंडिया से मजदूरी करने इधर आया था, पूरी संस्कृति पलट दी उन्होंने। हमने कहा ये मजदूरी करने नहीं आया था, ये भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय हैं। स्वामी कार्तिकेय जी का क्या है, सब में मौज मनाना चाहिए। तो भोले बाबा का स्मरण करते हुए थोड़ा सा ध्यान हमारा इधर की ओर आ जाए कि कौन है, कौन है किसी पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, हो
दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। वो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, वो कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं ओ है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। जरा झूठ श्री राधे। एक बार बोले शंकर भगवान की जय हो। सारा जहां इस चमन के फूल सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में बोले, इन सभी फूलों में बाबा है निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा की। ओ भोले बाबा शंभू बाबा, भोले बाबा शंभू बाबा, भोले हे भोलेनाथ भोले बाबा हर हर महादेव।
ये निशानी आपकी, मेरा तुझको सौंपता है निशानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, ओ कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं ओ है। मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। ओ भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ओ शंभुनाथ भोलेनाथ 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 कि सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। सारी दुनिया है दीवानी भोले बाबा आपकी। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव के दिव्य चरित्रों को हम लोग श्रवण कर रहे थे और हम लोग कथा सुन रहे थे कि स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। अब जब स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, आस्था भजन पर भी जो भक्त जुड़े हैं, बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ कुछ बिजली के कारण, तो अब हम लोग उसी धारा में आगे आ जाएं। और जाकर उस बालक को उठाया और उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार विश्वामित्र जी ने संपन्न कराए। फिर जो है कृतिकाएं बड़े लाड़ दुलार से उस बालक का पालन करने लगी। गुप्ता जी, हर मैया को लगता है कि मेरी ओर देखे मेरी ओर देखे, तो कार्तिकेय जी का एक ही मुख था, लेकिन जब देखा कि सब मैयाएं चाहती है कि मेरी ओर देखे, मेरा दुग्ध पान करे, तो 6 मुंह धारण कर लिए। 6 माताएं थी, तो स्वामी कार्तिकेय जी ने 6 मुख बना लिए, षडमुख हो गए। उनका दुग्ध पान करने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया। इधर माता पार्वती को याद आया कि वह शिव तेज कहाँ गया, उसका क्या हुआ। तो देवताओं के द्वारा माता पार्वती को सारी बात बतलाई गई कि इस समय वह एक सुंदर बालक के रूप में कृतिकाओं के पास है। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि हम अपने पुत्र को बुलवाएं। भोले बाबा ने अपने गणों को भेजा। गणों ने जाकर कृतिकाओं से कहा कि ये बालक भगवान शंकर की इच्छा है कि कैलाश पर पहुंचे। माता कृतिकाओं ने शिवाज्ञा मान करके वो बालक शिवगणों के साथ भेज दिया, लेकिन हृदय में बड़ी करुणा ममता जाग रही थी। कार्तिकेय जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके नाम से कार्तिकेय ही कहलाऊंगा, क्योंकि कृतिकाओं का पुत्र हूं, इसलिए आपका नाम मेरे नाम से सदा जुड़ा रहेगा और मैं सदा कार्तिकेय नाम से ही जाना जाऊंगा। बोली कार्तिकेय स्वामी की। फिर जो है कार्तिकेय स्वामी कैलाश पर पधारे। वहां बड़ा दिव्य उत्सव हुआ, उनका अभिषेक किया गया और खूब उत्सव कैलाश पर मनाया गया। बाद में देवताओं ने फिर गुहार लगाई, हे महादेव, तारकासुर अभी तक मारा नहीं गया, हम सब दुखी हैं। तो देवताओं की बड़ी भारी सेना तैयार हुई।
स्वामी कार्तिकेय उस सेना के सेनापति बने और बड़ी विशाल देवताओं की सेना लेकर के तारकासुर पर आक्रमण कर दिया और तारकासुर के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ और स्वामी कार्तिकेय जी के हाथों उसका मरना निश्चित ही था। स्वामी कार्तिकेय ने उस दुष्ट दैत्य तारकासुर को समाप्त किया, देवता विजयी हो गए और स्वर्ग देवताओं को प्राप्त हो गया। सब जय जयकार करने लगे, बोले कार्तिकेय स्वामी की, सत्यदेव शंकर भगवान की। यह दिव्य चरित्र स्वामी कार्तिकेय जी का है। उसके बाद श्री नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि और आप भगवान शंकर के दिव्य चरित्र सुनाइए कि कैसे भगवान इन असुरों का विनाश करते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं, वो कथाएं सुनाइए। तो बड़ी सुंदर कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कि तारकासुर जो है इसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। जब इन तीनों ने देखा कि हमारे पिताजी को देवताओं ने, कार्तिकेय जी ने मार दिया, तो तीनों तपस्या करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए और 1000 वर्षों तक सुमेरु पर्वत पर तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए 1000 वर्षों तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। इन तीनों ने वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम स्वयं भी नहीं है, तो तुम्हें अमर कैसे कर देंगे? अरे जो जन्मा है मरना पड़ेगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है और जो यहां आया है उसको मरना ही पड़ेगा, मृत्यु से गुजरना पड़ेगा। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा और कोई वरदान मांगो। तो इन तीनों ने कहा कि आप हमें ऐसे 3 लोक प्रदान करिए जो किसी के भी द्वारा भेदे ना जा सकें, अभेद्य हों। पुराणी त्रीनि नो देहि निर्माल्यात् अद्भुतानि ही सर्व संपत्ति समृद्धि धान्य बहुकसान। ऐसे 3 लोक हों जो सर्व प्रकार की समृद्धि से भरे हों, जिसमें खूब वैभव हो और जो किसी के द्वारा भी जीते ना जा सके, अजय हों। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, शिव जी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, भोले बाबा के द्वारा तुम मारे जाओगे, ये भी ब्रह्मा जी ने वही बतला दिया। बाद में मैं दानव से 3 पुरों का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया। एक आकाश में स्थित है जो स्वर्ण का हुआ है, वहां तारकाक्ष ने अपनी राजधानी बनाई। दूसरा स्वर्ग में है रजत का, जिसमें कमलाक्ष ने अपनी राजधानी बनाई। और तीसरा पृथ्वी पर था लोहे का नगर, जिसमें वज्रमाली ने अपनी राजधानी बनाई। तीनों भाई रहने लगे। अब स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, सब जगह इन्हीं का अधिकार, इन्हीं का राज्य हो गया। देवता फिर दुखी रहने लगे, देवताओं का राज्य फिर छिन गया। अच्छा, देवताओं में और असुरों में वैसे तो बहुत सारी बातें अलग हैं, पर एक विशेष बात जरा ध्यान देने की है कि देवता तपस्या नहीं करते और असुर तपस्या करते हैं। कभी आपने सुना है कि इंद्र तपस्या करने चले गए? देवता तपस्या कर रहे हैं। देवता तप नहीं करते, जो पुण्य के प्रभाव से उन्हें स्वर्ग मिला है उस पुण्य का बस भोग करते हैं। यदि देवता भी तपस्या करने लगे तो उनको कभी असुरों से पराजित नहीं होना पड़े। असुर तपस्या तो बहुत करते हैं, पर उनकी परेशानी क्या है कि उनकी तपस्या के मूल में कल्याण की भावना नहीं है, उनकी तपस्या के मूल में जगत को त्रास देने की भावना है। तपस्या तो कर रहे हैं, पर किस लिए? हम लोगों को सताएंगे, हम लोगों को परेशान करेंगे। और जो दूसरों को तकलीफ देने के लिए तपस्या करता है, उसकी तपस्या भी व्यर्थ चली जाती है। बड़े बड़े असुर हुए जिन्होंने बड़ी भारी कठोर तपस्या करी। हिरण्यकश्यपु ने कैसी तपस्या करी? रावण ने तपस्या करी। जितने राक्षस हुए प्राय सबने तपस्या करी कि नहीं? पर बाद में उनको मरना पड़ा और उनका नाम कोई नहीं लेता। कारण उनकी तपस्या के मूल में कल्याण की भावना नहीं है। हम कोई भी सत्कर्म करें, उस सत्कर्म के मूल में कल्याण की भावना हो, लोक मंगल की, लोक हित की भावना हो। हमारे मधुरम ग्रुप ने ये जो भक्तिमय दिव्य आयोजन किया, तो कितनी सुंदर भावना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग श्रावण के महीने में भगवान शंकर के दिव्य चरित्रों को सुने और खूब अपना कल्याण करें। आप सब लोग भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करिए
कि भगवान महादेव मधुरम ग्रुप पर ऐसी मधुरता के साथ कृपा बरसावे कि ऐसी समृद्धि इनको प्राप्त हो, कि ऐसे खूब आयोजन करते रहें और खूब जो है भगवत भक्ति में खुद भी डूबे रहें और औरों को भी डुबाते रहें। ये परोपकार की भावना लेकर आप देखिए कितने लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। आप जो सामने बैठे ये लोग तो हैं, बाहर भी इतने लोग बैठे, ऊपर भी भैया जरा दिखा देना, ऊपर भी कितने लोग बैठे, यहाँ तो बालकनी वाली व्यवस्था भी है। और चैनल के माध्यम से तो हजारों हजार लोग प्रतिदिन जाने कितने फोन कार्यालय में हमारे यहाँ पहुंचते हैं, हमसे महापुराण सुन रहे हैं, लगातार कथा का आनंद ले रहे हैं और वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिदिन कार्यालय में खूब फोन जा रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। तो इतने लोगों को श्रावण में कथा का अवसर मिल रहा है, कथा सुनने का लाभ मिल रहा है। हमारे मधुरम ग्रुप के, मधुर माने तो मीठा होता है, हमारे भगवान को क्या प्रिय है? मधुर। मधुर मधुर काम करने वाले, तो आपको भगवान खूब मधुरता प्रदान करें और खूब कृपा बनी रहे भोले बाबा की। तो असुरों की जो तपस्या है उसके मूल में लोक मंगल की भावना नहीं है, लोगों को कष्ट देने की भावना है। दक्ष ने जो यज्ञ किया हमने कल सुना, वो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दक्ष के यज्ञ के मूल में कोई अच्छी भावना नहीं थी। शिव जी को नीचा दिखाना है, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से जो सत्कर्म किए जाते हैं वो सफल नहीं होते। कई बार हमने देखा मोहल्ले में झांकी लगती है तो वो ध्यान रखता है, बोले वो मोहल्ले में दूसरी जो झांकी लगती है उससे हम बड़ी लगाएंगे। तो बड़ी लगा रहे हैं ये तो अच्छी बात है, पर क्यों बड़ी लगा रहे हैं? बोले उसको नीचा दिखाना है। अरे वो भी तो देवी जी विराजी है, ये भी देवी जी है, आप दूसरे को छोटा दिखा दोगे तो आप देवी जी को ही तो छोटा बना रहे हैं। इसलिए दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से नहीं, बल्कि भक्ति की भावना और लोक मंगल की भावना से सत्कर्म होना चाहिए। सत्कर्म के मूल में शुभ संकल्प होना चाहिए। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तन में शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मन में शुभ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प होना चाहिए। हर कार्य के आरंभ में मंगलमय संकल्प होना चाहिए। असुरों ने तपस्या तो करी, पर लोगों को दुख देने के लिए सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी के शिव जी के पास जाकर शिव जी की स्तुति करने लगे। नमो हरे रूपाय भूत संहारकारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे। कि नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्रशु रुद्र रूपिणे। हे महादेव, आप रुद्र रूप हैं, आप पार्वती नाथ हैं, परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं, नीलकंठ हैं, आप हम देवताओं की रक्षा करिए। भोले बाबा ने कहा क्या करें? बोले ये तीनों दैत्य जो त्रिपुर हैं, इनको यह त्रिपुर कहा है, इन त्रिपुर से हमारी रक्षा करिए। तो भोले बाबा ने कहा देखो इस समय ये तीनों राक्षस जो है मेरे भक्त हैं और सदमार्ग पर चल करके ये लोग भक्ति कर रहे हैं, तो मैं इनको नहीं मार सकता। गुप्ता जी, इनकी बात ये थी कि तीनों थे तो राक्षस, देवताओं को तो दुखी कर रहे थे पर शंकर जी की भक्ति कर रहे थे। अब भोले बाबा कह रहे हैं मेरी भक्ति करने वाले को मैं कैसे मार सकता हूं? मेरी भक्ति करे और वेद मार्ग का पालन करे उसका मैं अहित नहीं कर सकता। अभी ये तीनों पुण्यात्मा हैं और जब तक इनके पास पुण्य है मैं इनको नहीं मार सकता। तुम सब देवता भगवान विष्णु की शरण में जाओ। देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से कहा कि त्रिपुर दैत्य से हम बड़े दुखी हैं, भोले बाबा ने आपके पास भेजा है। भगवान विष्णु ने यज्ञ कुंड से हजारों भूतगण प्रकट किए। भगवान विष्णु की आज्ञा से वो त्रिपुर के पास गए, लेकिन वो त्रिपुर जो है वो वरदान का स्वरूप बने थे, इसलिए वह गण उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, जलकर के भस्म हो गए। अब तो भगवान विष्णु ने सोचा क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि पहले इनको धर्म से भ्रष्ट किया जाए, शिव भक्ति से विमुख किया जाए, क्योंकि शिव भक्ति करके ये अच्छा काम नहीं कर रहे, शिव भक्ति करके ये लोगों को दुख देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको शिव भक्ति से और
पुण्य कर्मों से रोका जाए। तो भगवान विष्णु ने एक शास्त्र बनाया, शिव महापुराण में बड़ी अच्छी कथा है ये। उस शास्त्र को 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाया और उसमें क्या लिखा था? वर्णाश्रम धर्म बेकार है, ये कोई जाति पाति कुछ नहीं होती, ये नहाना धोना इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मरे लोगों की पूजा नहीं करनी चाहिए, श्राद्ध तर्पण करने से कोई वेद बुद्ध सारी बातें लिखी थी। जो वेद और धर्म सिद्धांतों की बातें हैं उससे उसमें सब बातें उल्टी लिखी थी। तो क्यों लिखी थी? ताकि उन त्रिपुर को धर्म से विमुख किया जा सके। मायन मायामयम शास्त्रम तत् षोडशास्त्रकम श्रोते स्मार्त वृद्धम चा वर्णाश्रम विवर्जितम। वर्णाश्रम धर्म आदि का विरोध उस शास्त्र में किया गया था। उसमें लिखा था कि स्वर्ग नरक सब यही है, मरने के बाद कुछ नहीं है, खूब भोग भोगो, सुख भोगो। उसमें तामस धर्म की बातें लिखी हुई थी और कुछ अच्छी बातें भी जोड़ना पड़ेंगी, नहीं तो लोग उसको मानेंगे नहीं। तो अच्छी बातों के रूप में उसमें लिख दिया अहिंसा परमो धर्म, पापात्मा पर पीड़नम, केवल अहिंसा ही परम धर्म है। एक ये बात उसमें लिख दी, बाकी सब धर्मों का विरोध कर दिया। अब चूंकि उनको धर्म भ्रष्ट करना था, भगवान विष्णु ने एक मुंडी अपने द्वारा प्रकट किए। उनको यहां अरिहन नाम से पुकारा गया है। वह अरिहन नाम के मुंडी जो हैं वो शास्त्र को लेकर के त्रिपुर दैत्य के नगर में चले। और जब वो जाने लगे तो उनको नगर में प्रवेश नहीं मिला। बड़े प्रयास के बाद भी वो नगर में नहीं जा सके। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने नारद जी को भेजा और नारद जी ने जाकर त्रिपुर से कहा कि अरे आप नहीं जानते, इस समय हमें तो इतने बढ़िया गुरुजी मिले हैं कि हमें वो गुरुजी मिल गए जब से हमने सब छोड़ दिया, बस वही गुरुजी की शरण। त्रिपुर दैत्य ने कहा कि भाई ऐसे कौन से गुरुजी हैं? बोले नए नए प्रकट हुए हैं लेकिन बहुत अद्भुत हैं। त्रिपुर दैत्य ने कहा बुलाओ जरा हम भी देखें। तो नारद जी ने उनको बुलाया। अब चूंकि नारद जी उनकी खूब महिमा गा चुके थे तो त्रिपुर दैत्य ने उनसे शरणागति ले ली। अब शरणागति ले ली तो उन्होंने कहा देखो स्नान दान व्रत श्राद्ध पर्व यज्ञ आदि ये सब बंद करो, शंकर जी की पूजा बंद करो, ये सब बेकार है। क्या करें? बोले बस अहिंसा परमो धर्म, एक ही धर्म और कोई धर्म नहीं करना है। त्रिपुर दैत्य जो है वो शिव जी की पूजा से विमुख हो गए, धर्म से विमुख हो गए। उन्होंने पूजा पाठ आदि धर्म कर्म को त्याग दिया और धर्म कर्म का त्याग करने से राज लक्ष्मी उनको छोड़ करके चली गई। अब देवता कैलाश पर गए कि बाबा अब तो वो तीनों दैत्य धर्म से भी च्युत हो गए और आपकी भक्ति भी उन्हें छोड़ दी, अब आप कुछ करिए। तब भोले बाबा जो है बड़ा सुंदर रथ तैयार किया। यह कथा है कि भोले बाबा त्रिपुर दैत्य से लड़ने गए तो नंदी पे बैठ कर नहीं गए, भोले बाबा बड़े सुंदर रथ में बैठ कर गए। रथम चा सारथिम दिव्यम कार्मुकम सरमोत्तमम पूर्वमंगीकृतम सर्वम उपपाद्यायता चिरम। वो कैसा रथ था? उस रथ में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं रखी हुई थी। अनेक अस्त्र शस्त्र विराजमान थे, अनेक प्रकार की सामग्रियों से सुसज्जित वह रथ था। भगवान शंकर त्रिपुर दैत्य के पास गए। अब चूंकि त्रिपुर दैत्य जो है वो शिव विमुख हो गए थे, भक्ति विमुख हो गए थे, धर्म विमुख हो गए थे, भोले बाबा ने उनसे युद्ध किया और युद्ध करते करते ऐसा त्रिशूल छोड़ा कि एक ही त्रिशूल के प्रहार से तीनों पुर जल करके भस्म हो गए और उन तीनों पुरों के साथ में तीनों राक्षस भी जल करके भस्म हो गए। भोले बाबा का नाम क्या हो गया? त्रिपुरारी। आप सबको पता होगा भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी क्यों है? त्रिपुर नाम के दैत्य को मारने से भोले बाबा का नाम हो गया त्रिपुरारी। अरि माने होता है शत्रु। हमारे राम जी का नाम है खरारी, खर नाम के दैत्य को मारने से खरारी। हमारे श्री कृष्ण का नाम है मुरारी, मुरारी माने मुर नाम के दैत्य को राम कृष्ण ने मारा, तो मुर दैत्य को मारने से क्या नाम हुआ? मुरारी। तो भोले बाबा का यहां बड़ा एक प्रसिद्ध नाम प्रकट हो गया, त्रिपुरारी। बोली त्रिपुरारी भगवान की।
फिर जो है नारद जी ने कहा कि अब इस शास्त्र का क्या होगा? बोले इस शास्त्र को अभी रख दो, इसका बाद में प्रयोग होगा। तो उस शास्त्र को वहां रख दिया गया, बाद में कलयुग में उसका प्रचार हुआ। अब जो है आगे एक और बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है जलंधर का, कि एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर जा रहे थे। तो कैलाश पर जा रहे थे तो भोले बाबा ने सोचा कि मैं परीक्षा तो लूं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बनकर के भोले बाबा रास्ते में बैठ गए। अब वृद्ध वेशधारी भगवान शंकर बैठे थे। देवराज इंद्र ने पूछा कि क्यों तुम कैलाश की तरफ से आए हो? तो क्या भगवान शंकर कैलाश पर हैं? और भगवान शंकर ही थे वृद्ध वेश में, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को थोड़ा रोष आया कि मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहा है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या भगवान शंकर कैलाश पर हैं? फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को लगा मेरी अवहेलना हो रही है। हमने कहा था ना कि अभिमानी व्यक्ति को बात बात पर ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। ये अहंकार के कारण ही तो होता है। तो इंद्र को रोष आ गया। इंद्र ने जो है वज्र उठाया और मारना चाहा। तो जैसे ही वज्र उठाया तो वज्र के सहित हाथ ऐसे ही स्तब्ध रह गया। अब ना हाथ आगे बढ़े ना पीछे हटे। इंद्र जो है मूर्ति की तरह हो गए, स्टेचू हो गए, अब हिल नहीं पा रहे। बृहस्पति जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है जो वृद्ध रूप में बैठे हैं, ये साक्षात भगवान महादेव हैं। तो बृहस्पति जी ने शिव जी की स्तुति करी। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मनो महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे महादेव, आप देवराज इंद्र पर कृपा करिए और इनको मुक्त कर दीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाए। बार बार भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम बृहस्पति जी ने किया। तो बोले बाबा ने वो स्तंभन हटा दिया ताकि इंद्र का हाथ नीचे आ सके। शिव जी के नेत्र से जो तेज निकला, थोड़ा क्रोध आ गया था ना, तो क्रोध के द्वारा जो तेज निकला वह बृहस्पति जी ने समुद्र में डाल दिया। वह तेज जो शिव जी के नेत्रों से अग्नि के रूप में निकला, वह समुद्र के तट पर जाकर एक बालक बन गया और बालक बन के जोर जोर से रोने लगा। अब ये सब पुराण की कथाएं हैं, बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। वो बालक बड़े जोर जोर से रोने लगा, इतना जोर से रोया कि तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। ऐसी रुदन की ध्वनि कहां से आ रही है? देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी गए तो देखा एक बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी ने बालक को उठाया। वो बालक जो छोटा सा था, उसने छोटे से हथेली से ऐसे ब्रह्मा जी का गला पकड़ के दबाया। इतना जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिर गए। तो ब्रह्मा जी की आंखों से पानी निकला। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा नाम रखता हूं जलंधर। जल निकल गया ना, तो नाम क्या रख दिया? जलंधर। फिर ब्रह्मा जी ने जात कर्मादि संस्कार उस बालक के किए और कहा कि तुम समुद्र के पुत्र हो, तुम्हारा नाम जलंधर होगा, तुम परम पराक्रमी हो रहोगे। भगवान शंकर के तेज से तुम्हारा जन्म हुआ है। अधुनैव वेश तरुणा सर्वशास्त्र परा पारेगा, महापराक्रमो धीरो योद्धाचारण दुर्मदा। वरदान मिल गया। बाद में इस जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ में हुआ। अब एक बात यहां ध्यान देने की है कि लोग ये समझते हैं कि ये वृंदा ही तुलसी है और तुलसी ही वृंदा है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये वृंदा जो है ये तुलसी बनी, ये तो ठीक है, लेकिन जो गंडकी नदी बनी है वो तुलसी नाम की धर्मध्वज की बेटी है। कल हम उसकी कथा सुनेंगे। जो भगवान को शालिग्राम होने का श्राप दिया है वो वृंदा ने नहीं दिया। शालिग्राम रूप में भगवान को होने का जो श्राप दिया है वो तुलसी ने दिया है। अब वो तुलसी कौन है? वो धर्मध्वज की बेटी है। और भगवान को मनुष्य रूप में आने का श्राप वृंदा ने दिया है। ये वृंदा जो है कालनेमी नाम के असुर की बेटी है। इसका विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर ने पाताल से सब असुरों को बुला लिया और सब असुरों के साथ जो है सभा में बैठकर पूछा कि अच्छा ये बताओ
हम लोगों का अभिष्ट क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सब असुरों ने कहा कि सबसे पहले देवताओं को पराजित करके स्वर्ग छीन लो। तो जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को हथिया लिया। देवता परास्त हो गए। बार बार देवता पराजित हो जाते हैं असुरों से, क्योंकि भोगों में डूबे रहते हैं। अब जलंधर ही तीनों लोगों का अधिपति बन गया। एक दिन सभा में बैठा था तो वो राहु का सिर कटा हुआ देख करके पूछा कि अच्छा ये तुम्हारा सिर कैसे कट गया। तो शुक्राचार्य जी ने बड़े दुखी होते हुए कहा कि भाई जलंधर, हम क्या कहें, ये देवताओं की माया है। समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया। वो आपने कथा सुनी होगी भागवत में कि समुद्र मंथन से अमृत निकला। असुर अमृत पीने लगे तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके वो अमृत पिला दिया देवताओं को। और जब भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे तो असुर जो थे वो तो सोच रहे थे कि देवी जी हैं, ये ऊपर ऊपर जो पतला पतला है वो देवताओं को पिला रही है, बाद में बढ़िया बढ़िया तो हमको ही पीने को मिलेगा। और राहु समझ गया कि ये होना हो हमारे साथ छल हो रहा है। तो राहु देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। भगवान ने थोड़ा सा इसको भी पिला दिया। मोहिनी रूप में भगवान मोहिनी बने थे। इसने थोड़ा सा पिया। तब तक चंद्रमा ने और सूर्य ने इशारा किया, प्रभु नकली है, ये देवता नहीं है, राक्षस है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया, उसका मस्तक काट दिया। लेकिन चूंकि अमृत पी चुका था तो मरा नहीं। दो भागों में हो गया, धड़ अलग हो गया, मस्तक अलग हो गया। धड़ जो था वो केतु कहलाया और मस्तक राहु कहलाया। नवग्रह में इसकी गिनती हो गई, क्योंकि ये देवताओं में मिल गया, अमृत पी लिया तो अब देवताओं में ही इसकी गणना हो गई। तो राहु को देख करके और ये सारा प्रसंग सुन करके जलंधर को बड़ा रोष आया। और जलंधर ने देवताओं से कठोर वैर ठान लिया। भगवान विष्णु के पास देवता गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु बोले चलो हम देखते हैं। अब भगवान विष्णु जब जलंधर से युद्ध करने के लिए आए तो बड़ा भारी युद्ध हुआ जलंधर और भगवान विष्णु के बीच। खूब युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु के साथ, क्योंकि शिव तेज से उत्पन्न है, तो खूब पराक्रम के साथ जलंधर युद्ध कर रहा था। उसके पराक्रम को देख करके भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि तुम्हारे युद्ध कौशल से, तुम्हारी वीरता और तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जलंधर ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। मया सार्धम मद ग्रहे सगणो वस। आप मेरी बहन जी को लेके मेरे घर में रहो। जलंधर की बहन कौन है? कल बतलाया था, लक्ष्मी जी किसकी पुत्री है? समुद्र की। और जलंधर भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, तो समुद्र पुत्र के नाते लक्ष्मी जी हुई उसकी बहन। ठीक है। अब लक्ष्मी जी बहन हुई तो वो क्या बोला कि देखो आप तो मेरे बहनों ही हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन जी के साथ मेरे घर में ही रहें। भगवान विष्णु तो बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा तथास्तु। अब तथास्तु कह दिया तो लक्ष्मी जी के सहित भगवान नारायण जलंधर के यहां रहने लगे। पार्षदों के सहित भगवान रहने लगे। अब देवता और निराश हो गए कि अब तो भगवान की रिश्तेदारी निकल आई, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। देवता भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर ने कहा कि अभी मैं जलंधर को नहीं मार सकता। फिर जो है देवताओं ने नारद जी को भेजा। देवता भी बड़ी युक्ति लगाते हैं। नारद जी ने जाकर जलंधर की सभा में एक बात रखी कि महाराज आपके पास बहुत वैभव है, सब कुछ संपन्नता है, एक कमी है। जलंधर ने कहा कौन सी कमी है? बोले कमी यह है कि आपके पास कोई सुंदर स्त्री नहीं है। यद्यपि जलंधर के पास पत्नी के रूप में वृंदा है, पर नारद जी तो उसको बहका रहे थे। मैंने देखा है, आज मैं उधर से निकला तो वो पर्वत पर वो भोलेनाथ रहते हैं, उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री है जो बड़ी अद्भुत गुणों से संपन्न है। मुझे लगा देख करके कि ये तो आप जैसे दिव्य तेजस्वी के साथ होना चाहिए, पर वो पहाड़ों में रहने वाला वो तो बाबा है। और नारद जी की बातों में जलंधर फंस गया। यस्य ग्रहे सुर रत्नानि सर्वा ही जलंधरे जाया रत्नम ने चेतानी न शोभंति वृथा ध्रुवम
सारे रत्न घर में हो और स्त्री रत्न घर में नहीं हो तो नारद जी कह रहे हैं वो घर की शोभा नहीं होती। बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, घर जो है वो ईंट पत्थर से बनता है कि गृहिणी से घर बनता है? ईंट पत्थर से घर नहीं बनते, ईंट पत्थर से मकान बनते हैं, पर घर को घर बनाती है वहां रहने वाली लक्ष्मी, वहां रहने वाली गृहिणी उस घर को घर बनाती है, उसको सजाती है, संवारती है। तो बात तो ठीक ही है, लेकिन यह बात गलत है कि दूसरे की स्त्री की ओर प्रेरित कर दिया, क्योंकि उसको धर्म से भटकाना था, शिव जी से विरोध कराना था। शिव विरोधी नहीं होगा तब तक मारा नहीं जाएगा, देवता दुखी बने रहेंगे। और जलंधर के सामने जब पार्वती जी की सुंदरता और गुणों का बखान किया, अरे वो भूतनाथ के साथ रहती है, वो तो बाबा है, जंगलों में रहता है, ये तो तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तो जलंधर ने राहु को भेजा कि जाओ कैलाश पे जाके शिव जी से कहना कि वो पार्वती हमें प्रदान कर दें। और राहु जैसे ही गए तो वहां द्वार पर ही राहु को रोकने के लिए भगवान शंकर का एक गण प्रकट हुआ, जिनका नाम हुआ कीर्तिमुख। कीर्तिमुख प्रकट हो गए, उन्होंने राहु को फटकार के वहां से भगा दिया। शिवालय के दरवाजे पर कीर्तिमुख का स्थान होता है। कभी भी शिवालय में जाओ, को दहली को प्रणाम करो, हो सके तो दहली पर एक पुष्प रखो। वो किसके नाम का है? कीर्तिमुख के नाम का, क्योंकि भगवान महादेव के शिवालय की दहली पर कीर्तिमुख जो है उनका पहरा रहता है। तो कीर्तिमुख को प्रणाम करना चाहिए। और भगवान शंकर की पूजा करें तो इतने गणों का स्मरण करना चाहिए। बाण रावण चंडीसा श्रृंगी भृंगी ऋटा दया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु साम भवा। बाण माने बाणासुर, ये शिव जी का प्रधान गण है। रावण भी भगवान शंकर की उपासना करते, इसलिए बाण रावण चंडीसा, चंडी भगवती चंडिका, श्रृंगी भृंगी ऋटा दया, श्रृंगी भृंगी और ऋट आदि जो भगवान शंकर के गण हैं, इनका भी स्मरण शिव पूजन में करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने की जो बात आई थी, तो शिव जी का प्रसाद ग्रहण करते समय यदि इन गणों का नाम स्मरण कर लिया जाए तो जो चंड के अधिकार की बात थी उसका दोष नहीं लगता। तो कीर्तिमुख जो है शिव जी के द्वार पर विराजमान हो गए। तो आज भी शिवालय पर उनकी, शिवालय के द्वार पर उनकी पूजा होती है। अब जो है जलंधर को पता चला कि शिव जी ने तो पार्वती को नहीं भेजा, तो जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार करी और भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए चल दिया। महादेव जी के साथ जलंधर का बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भगवान शंकर को थोड़ा रोष आ गया और भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और मारना चाहा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, इसको मत मारो। क्यों? बोले अभी इसको मारना ठीक नहीं, इसके पास जो है एक कवच है, जब तक वो कवच भेदन नहीं होगा ये मारा नहीं जाएगा। कौन सा कवच है? बोले स्त्री के सतत्व का कवच इसके पास है। इसकी जो पत्नी है उसका नाम है वृंदा और वो महान पतिव्रता है। और जब तक महान पतिव्रता नारी की पतत्व सतत्व जब तक उसका है तब तक इसको मारा नहीं जा सकता। तो क्या किया जाए? युद्ध के क्षेत्र में जब तक ये बात ब्रह्मा जी के द्वारा कही जा रही थी, तब तक जो है जलंधर ने शिव जी का रूप बनाया और पार्वती जी के पास पहुंच गया। माता पार्वती तो अंतर्यामी है, जान गई ये तो असुर है। तुरंत पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के पास पहुंची और भगवान विष्णु से कहा कि देखो, इसने ही रास्ता दिखलाया है कि इसने शिव जी का रूप बनाया, तो तुम इसकी पत्नी के सामने इसका रूप बना के पहुंच जाओ। भगवान विष्णु से कहा। तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया और जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास पहुंच गए। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान तो सतियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हैं, पर एक सती का जो है सतत्व भंग करने क्यों गए? ऐसा क्यों किया?
तो इसका उत्तर यह है कि भगवान सतियों की रक्षा तो करते हैं, पर यदि वृंदा के सतत्व का भंग नहीं हुआ तो जलंधर मरेगा नहीं, और जलंधर नहीं मरेगा तो वो संसार की तमाम नारियों के सतत्व को भंग करेगा। तो जगत की तमाम स्त्रियों के सतत्व की रक्षा के लिए भगवान ने ये लीला की। दूसरी बात यह है कि वृंदा पति के रूप में ही परमेश्वर को मानती थी। परमेश्वर को क्या मानती थी कि पति ही परमेश्वर है, तो परमेश्वर जो है वो पति के रूप में ही आ गए, भगवान उसी रूप में आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति हैं, उसने जैसे आलिंगन किया, आलिंगन करने मात्र से उसको ये अनुभव हो गया कि ये मेरे पति नहीं हैं। दूर हट गई, कौन हो तुम, तुमने मेरे साथ छल किया है, कौन हो? तो भगवान विष्णु ने अपनी भेद बतलाया कि मैं नारायण। उस समय वृंदा ने श्राप दिया कि तुमने मुझे माया दिखलाई है, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम मनुष्य बनकर आए हो, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा, राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। श्राप दे करके और अग्नि में समा गई वृंदा, और अग्नि में समाते हुए उसका तेज निकल करके भगवती पार्वती में समाहित हो गया। उसके बाद उस वृंदा के भस्म होने पर उसकी भस्मी से 3 औषधियां प्रकट हुई, जिससे ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरी ने धारण किया। एक का नाम धात्री, मालती और तुलसी। तो वृंदा जो है वो तुलसी बनी, लक्ष्मी को मालती प्रिय है, गौरी को तुलसी प्रिय है और ब्रह्माणी को धात्री प्रिय है। ये 3 औषधियां जो है उसकी भस्म से, वृंदा की भस्म से प्रकट हुई। उसके बाद भगवान शंकर ने उधर जलंधर से युद्ध करते हुए जलंधर पर प्रहार किया और जलंधर को मार दिया है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की।